भी आप लोगों की बड़ी मेहनत है, हम आपके मशकूर हैं। जिस तरह की आप हैं, गोहर बल्ती हैं, या हमारे गांछे से ताल्लुक़ रहने वाले 2-3 ये जो मून भाई हैं, तो इन लोगों ने बहरहाल कुछ लोगों तक अभी मैसेज डिलीवर किया, अभी पहुंचाए हैं। हमारी पहली दफ़ा विंटर बर्फ़ रुख ट्रैक कराया, लम्स को लाया। ये बल्तिस्तान की तारीख़ का, गांछे का नहीं, बल्तिस्तान की तारीख़ का पहला ग्रुप था। मैंने 65 लोगों को, लम्स को विंटर में स्कर्दू लाया। होटलें बंद थे। गांछे ला मैंने ज़ाती तौर यहाँ गांछे में मैंने 2-3 ट्रैक्स किए। उसमें गांछे ला ट्रैक, थले ला ट्रैक, बर्फ़ रुख ट्रैक, मचुलुला ट्रैक, हंजोर वैली, दाहोली लेक, और इसके अलावा सियाचिन वैलीज़ में, कुंदस वैलीज़ में, हुशे में 6 वैली है। हर 6 वैली का एक अलग रूप है, एक अलग उसका यूनिक ब्यूटी है। हमारे साथ हातम भाई जो कि यहाँ पे हिडन चुमिक को रन करते हैं, और हातम भाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है टूरिज़म को इन्हांस करने में, स्पेशली इन गांछे रीजन। तो हातम भाई से भी ज़रा चिट-चैट करते हैं कि वो क्या क्या हर्डल्स फेस कर रहे हैं, और वहाँ से जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इब्राहिम भाई। अभी आपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी इससे पहले इंटरव्यू किया था, तो सबसे पहले हम इन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि ये लोग अपने मतलब सेल्फ फाइनेंस पे सर्च करके यहाँ तक पहुँचते हैं, और कुछ को हम सोशल मीडिया के थ्रू इनवाइट करके यहाँ आते हैं। यहाँ गांछे की अगर मैं टूरिज़म की बात करूँ तो मैं तकरीबन पिछले कोई 10-12 साल से, इकबाल साहब है गांछे का लेजेंड टूरिज़म जानने वाले, उसके बाद शायद हमारा नाम आएंगे। हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस गांछे को हाईलाइट करने के लिए। खैर अभी आप लोगों की बड़ी मेहनत है, हम आपके मशकूर हैं। जिस तरह की आप हैं, गोहर बल्ती हैं, या हमारे गांछे से ताल्लुक़ रहने वाले 2-3 ये जो मून भाई हैं, तो इन लोगों ने बहरहाल कुछ लोगों तक अभी मैसेज डिलीवर किया, अभी पहुंचाए हैं हमारी अपनी जो हिडन ब्यूटीज़। अब गांछे के अंदर मैंने ख़ुद जो अब तक किया है, शायद बहुत सारे लोगों को पता ना हो, मैंने गांछे में पहली दफ़ा विंटर बर्फ़ रुख ट्रैक कराया, लम्स को लाया। ये बल्तिस्तान की तारीख़ का, गांछे का नहीं, बल्तिस्तान की तारीख़ का पहला ग्रुप था। मैंने 65 लोगों को, लम्स को विंटर में स्कर्दू लाया। होटलें बंद थे, हमने होटल वाले को ख़ुद कंबल ख़रीद के दिया, ख़ुद गैस हीटर ख़रीद के दिया, रिक्वेस्ट करके होटलें खोला करके हमने लाया। खैर आज बर्फ़ रुख अल्लाह की फजल से सालाना 15 से 20 टूर गुरबार है। उसके बाद हम लोगों ने गांछे ला किया। गांछे ला मैंने ज़ाती तौर यहाँ गांछे में मैंने 2-3 ट्रैक्स किए। उसमें गांछे ला ट्रैक, थले ला ट्रैक, बर्फ़ रुख ट्रैक, मचुलुला ट्रैक, हंजोर वैली, दाहोली लेक, और इसके अलावा सियाचिन वैलीज़ में, कुंदस वैलीज़ में, हुशे में 6 वैली है। हर 6 वैली का एक अलग रूप है, एक अलग उसका यूनिक ब्यूटी है। उसके अलावा नंगमा वैली, नंगमा के 7 बेस कैंप हैं, ड्रफिका है, अमीन टावर है, अमीन ब्रक है, बहुत सारे, यानी कि कहते हैं रॉक क्लाइंबर की दुनिया का फेवरेट टेरेन गार्डन है वो अलिंग वैली, और बहुत खूबसूरत जंगल, फारेस्ट, हर चीज़ है। लेकिन आज तक उनमें वो ग्रुप्स नहीं आते हैं जितना वो उसके ऊपर आना चाहिए। लेकिन उसमें आप देखो सबसे ज़्यादा रोल होते हैं टूरिज़म का। यहाँ टूरिज़म को हम कहीं पे भी ये नहीं कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ हमेशा से हर प्लेटफार्म से उनको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप लोगों को कम से कम अपने प्लेटफार्म से फैसिलिटीज़ मुहैया करें, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू करें, आप प्लेटफार्म वो पम्फलेट के थ्रू करें। आप अभी जो मैडम ने पहले बताया कि PTDCs बंद हो गए, यकीनी बात है सबसे खूबसूरत लोकेशन पे PTDCs बने हुए, वो सारे बंद कर दिया। और उसके अलावा यहाँ पे जो जितने जिस तरह के हम जो लोकल, जिस तरह मैंने एक यहाँ पे एक अपने ज़ाती तौर, अपने ज़ाती कोशिश से कुछ ट्रेडिशनल यहाँ पे हट्स बनाए हुए हैं, यूनिक सा कोई माहौल बनाया हुआ है। कम से कम गवर्नमेंट को और कुछ नहीं है तो टूरिज़म सेक्टर को इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। हमें सालाना 1-2 इवेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज़ करें मिल के। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग वॉल रखा हुआ है नेचुरल, शायद ये गिलगित बल्तिस्तान में कहीं नहीं है। किसी रिजोर्ट के अंदर कोई खूबसूरत वॉल हो, कयाकिंग के लिए आपके पास लेक हो, लाइव फिशिंग होता हो, ट्रेडिशनल हट हो, म्यूज़ियम हो, गार्डन हो, फ्रूट्स हो, हर चीज़।
तो इस तरह के बहुत सारे हैं, उनकी हौसला अफजाई नहीं हो रहा। हौसला अफजाई क्या, हम कोई छोटा एक मसला लेके जब उनके पास जाते हैं तो वो कागज़ी हद तक बात करके इग्नोर कर जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा गांछे की मैं बात करूँ तो गांछे में आपको 5 से 6 दिन चाहिए। एक वैली आप सियाचिन जाए एक दिन, दूसरा दिन आप हुशे वैली जाएँ, तीसरा दिन आप थले वैली जाएँ, चौथा दिन आप गांछे ख़ुद की टाउन एक्सप्लोर करें, जिसमें सबसे पुरानी मस्जिद है चकचंद, 775 साल पुरानी, आज उससे लेके अब तक अजान जारी है, यानी कि दुनिया यूनेस्को अवार्ड याफ्ता। ठीक है जी, इस तरह की इतना हिस्टोरिकल है। मस्जिद खानकाह मोहल्ला खपलू का दुनिया का सबसे बड़ा वुडन मार्क्स, जो टोटल लकड़ी से के काम से वो किया हुआ। तो इसी तरह हमारे जो मतलब जिसको सरीना ने होटल बनाया, पहले सब खपलू है, खपलू पहले से। तो इस तरह की बहुत, यानी कि एक दिन अब वो हो गया तो 4 दिन हो गया। 5वां दिन थले और केरस वैली है। उसके अलावा थले में एक लेक है, बहुत यूनिक है। मेरे ख़्याल से अब तक शायद कोई एक का दुक्का लोकल टूरिस्ट गया होगा, अनएक्सप्लोर है वो जगह। और वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो आप कहते हैं यार ये शायद स्विट्ज़रलैंड या दूसरी दुनिया से मतलब इससे 100 गुना उससे ये खूबसूरत है। तो अभी तक मैंने ज़ाती तौर यहाँ पे टूरिस्ट लाया, मैं ज़ाती तौर ब्रीफिंग दे के उनको 2 दिन 3 दिन हम यहाँ पे ठहराते हैं। नहीं तो अभी रुझान ये चल रहा है सर, स्कर्दू से सुबह आते हैं, शाम को वापस स्कर्दू जाते हैं। और अक्सर लोग स्कर्दू से ये कहते हैं भाई खपलू में रहने की जगह नहीं है और खपलू में देखने की जगह नहीं है। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। और अभी मैडम ने भी कहा जी 3 दफ़ा उन्होंने खपलू आए तो सलीम उन्होंने नहीं देखा था। खैर हमारे इतनी वसात नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे इन पे इतना इनकी मतलब एडवर्टाइज़ करें जिस तरह हमजा वाले करते हैं। हम लोग अपने बिसात के मुताबिक कोशिश करते हैं, आप जैसे लोगों की वसादत से। तो ज़ाती तौर पे यानी कि ज़ाती रेफरेंस पे लोग यहाँ तक आते हैं। तो इसमें बहरहाल टूरिज़म डिपार्टमेंट का बड़ा रोल हो सकता है। मैडम ने पहले भी ज़िक्र किया, उसमें उन लोगों को मौका दिया जाए जो इसके बारे में जानते हो या जिसके बारे में काम करने का इनके अंदर शौक़ हो, ये सलाहियत हो, तो इसकी ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पे हमने इस साल 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हमने गांछे होटल एसोसिएशन ने बहुत कोशिश किया मीटिंग्स करने की। हमने बहुत कोशिश किया व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स या इस तरह की जो ट्रैवलर्स है, जैसे मिसा तालपुर साहिबा थी कि उन्होंने बहुत हाईलाइट किया गांछे को। मैंने खुद ज़ाती तौर उसको इनवाइट करके लाया था इधर। तो हमने सियाचिन वैली, हुशे वैली, ये गांछे वैली, सब के ऊपर तारिब ने एक दिन उन्होंने बहुत अच्छा मतलब लिखा था। तो इस तरह के लोगों की हमें ज़रूरत है, उन लोगों को हमें यहाँ लाने की ज़रूरत है और उनको प्लेटफार्म मुहैया करने की ज़रूरत है। उसमें मैं अकेला नहीं कर सकता, आप अकेला नहीं कर सकता, हम होटल एसोसिएशन की तरफ से करें। हम डिस्ट्रिक्ट अभी हमारे गांछे में एडी टूरिज़म बैठा हुआ है, टूरिज़म डिपार्टमेंट की हम सारे कोलैबोरेशन में काम करें तो इंशाल्लाह आने वाले कल में यहाँ के जो मतलब जिन लोगों ने जिस तरह की अपनी जो एक बनाई हुई है ज़ाती सोर्सेस पे, उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प मिलेगा और इनसे जो बेनिफिट लेंगे यकीनी बात है वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी फ्यूचर ब्राइट हो जाएंगे। तम भाई, जैसे कि आप इस फील्ड में हमारे उस्ताद आप कह सकते हैं, काफ़ी पुराना है, हम तो कल के बच्चे हैं इस फील्ड में, तो थैंक यू सो मच। और आपका जो मैसेज है वो आगे तक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कन्वे हो जाएँ और जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो इस पे जो है अपना प्रॉपर वर्क इस पे एग्जीक्यूट कर सकें और इंशाल्लाह गांछे का जो टूरिज़म है आने वाले वक्तों में ऊपर पीक की तरफ चला जाए। थैंक यू सो मच।